क्वेश्चन ये देखो, क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, और ये फिर पूरा एक तरीके से इक्वेशन टाइप दे दिया और पूछा गया है कि क्यू जो है वो टी से कैसे संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे ना एक जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आप ये निकाल दोगे कि टी कैसे संबंधित है और क्यू कैसे संबंधित है, दोनों अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया टी जो है वो क्यू से कैसे संबंधित है, तो टी क्या है वो बताना पड़ेगा। और अगर ये बताया पूछा जाए कि क्यू जो है वो टी से कैसे संबंधित है, तो फिर हमें ये निकालना है कि क्यू अपने आप में क्या चीज है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमें क्या है, टी से क्यू का रिश्ता निकालना है कि क्यू क्या लगेगा। अगर हमें ये निकालना होता कि क्यू से टी की तरफ आते तो हम रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए था, लेकिन अब हमें टी से क्यू की तरफ चलना है। तो इस पूरे इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, टी यहां पे है और क्यू यहां पे है, यानी कि हमें यहां से इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हैज वाला चिन्ह आपका क्या दिखा रहा है, तो हैज वाला दिखा रहा है सिस्टर है, यानी कि ये जो इसमें देखेंगे जो पहले वाला है ना, बी इज द सिस्टर, तो टी जो है वो सिस्टर है, आप ये मान सकते हैं। आगे एक ही सिस्टर है। दूसरा क्या है, एंड वाला चिन्ह, एंड कह रहा है कि बी इज द सन, यानी कि बाद वाला जो सन है, यानी कि ये जो है वो सन है आर का। अब आर और एंड ये जो डॉलर वाला निशान है ये क्या कह रहा है कि बी इज द हस्बैंड, यानी कि ये आर जो है ये क्या है, हस्बैंड है। तो क्यू क्या बनेगा, बेसिकली इस हस्बैंड की वाइफ बनेगी, तो यानी कि ये इनके बेटे बेटी हैं, तो ये क्या बनी, माँ बनी, माँ बनी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन ये भी कर सकते थे आपके, एक ट्री बनाते जाते साथ में, वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए होता है। आप जिस लेवल पे ऑलरेडी अगर मॉक लगा रहे हो, 26 की तैयारी कर रहे हो, तो यू नीड टू बी साफ। ठीक है, आपको साफ रहना पड़ेगा कि यहीं के यहीं आप देखते जाएं कि टी और एस का देखा तो ये भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, हम ये तो पक्की बात है। फिर अगला हमने जैसे ही देखा तो ये पता है कि टी पक्का बहन है ना। जैसे हमने अगला देखा तो आर और एस का रिलेशन देखा, जिनके बीच में एंड आ रखा है, तो एंड को देखते हमने देखा कि बी इज द सन, तो सन है यानी कि ये तो बेटा है, यानी कि ये बेसिकली माँ बाप हो सकते हैं। आर जो है या तो माँ होगी या बाप होगा। फिर हमने ये डॉलर वाला देखा, डॉलर कह रहा है कि बी हस्बैंड है, यानी कि आर जो है वो हस्बैंड है। ध्यान रखना है, अगर यहाँ ए हस्बैंड लिखा होता तो ये पिता हो जाता, यहाँ पे लिखा हुआ बी हस्बैंड यानी बाद वाला हस्बैंड है, बाद वाला हस्बैंड है यानी कि आर हस्बैंड है। अगर आर हस्बैंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसकी पत्नी होगी, पत्नी होगी यानी कि इन बच्चों की माँ होगी। ठीक है।